हाय फ्रेंड्स, एडुअर्थ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम न्यू जियोग्राफी चैप्टर 1 का लेक्चर हमने कल फर्स्ट में देखा था। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमने थ्योरी भी पढ़ाया हुआ था हैंड रिटन नोट्स का कि कैसे आपको सौरमंडल क्या होता है, तारा क्या होता है, गैलेक्सी क्या होता है, ये सारे चीज को मैंने प्रॉपर डिटेल्स में पढ़ा दिया था। अब देखिए, अब इससे जो फर्स्ट चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, इससे रिलेटेड मैंने 6 क्वेश्चन बताया हुआ है। अब हम कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया है तो उसी क्वेश्चन को हम आगे डील कर रहे हैं कि कैसे होगा। फिर इसके बाद अगला सेकंड चैप्टर हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चन जो बाकी रह गए हैं उसका एमसीक्यू लगाते हैं। चलिए देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कह रहा है, क्या कह रहा है, तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम सजाइए। तो मैंने आपको पता होगा कि कल जब हैंड रिटन नोट्स बता रहा था, या कल मैंने बताया भी था कि ये अगर सूर्य हो गया तो इससे बढ़ती हुई दूरी के क्रम में 8 गो ग्रह हैं। कै गो है? 8 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे जो नजदीक है उसको बोलते हैं बुध, दूसरा शुक्र, तीसरे नंबर पे कौन है? पृथ्वी, चौथे नंबर पे कौन है? मंगल, पांचवें नंबर पर बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर आता है अरुण और लास्ट के क्या आता है? वरुण। ये हमारा 8 ग्रह है जो सूर्य के दूरी के अनुसार बसे। अब देखिए सूर्य के दूरी के अनुसार पहले बढ़ते क्रम में देख लीजिए, तो सबसे पहले आएगा बुध, ठीक, उसके बाद आता है शुक्र, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा शुक्र दिया हुआ है तो इसीलिए गलत है। दूसरा आते हैं, दिया हुआ है कि बुध, तीसरा ऑप्शन में बुध शुक्र मंगल। अब देखिए यहां मंगल दिया हुआ है, जबकि मंगल हम क्या पढ़ रहे हैं कि मंगल चौथे स्थान पर है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। क्लियर? अब आते हैं हम अगला क्वेश्चन 9 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से कौन से बाह्य ग्रह हैं। अब मैंने 8 ग्रह हम लोग टोटल पढ़ते हैं, सूर्य से 8 ग्रह हैं अब देखिए जो 8 ग्रह है सूर्य के नजदीक, तो ये सूर्य के 8 ग्रह नजदीक है ना, तो इसके जो चार जो होता है ग्रह नजदीक का, इसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। और जो दूर का 4 होता है उसको बोलते हैं बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह तो जो दूर का 4 ग्रह है, तो आंतरिक तो आपको पता है कौन कौन 4 हो गया जो पहले होता है, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। अब जो बाह्य होता है, जो 4 बाहरी होता है, तो उसमें आता है बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो ऑप्शन में देखिए बृहस्पति दिया हुआ है, बिल्कुल, शनि भी दिया हुआ है, अरुण भी दिया हुआ है और वरुण भी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये मेरा चारों ऑप्शन मतलब कि उपयुक्त डी, यानी कि ये चारों सही है। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, मतलब कि कौन से आंतरिक ग्रह है, मतलब दिए गए जो भी ग्रह हैं तो इसमें से कौन सा आंतरिक ग्रह है। तो आंतरिक ग्रह के लिए तो मैंने बताया है कि सूर्य से नजदीक जो 4 ग्रह है उसको आंतरिक बोलते हैं, या जो दूर है उसको बाह्य ग्रह बोलते हैं। इसको आंतरिक ग्रह किससे बना होता है तो पता ही है कि आपको ये चट्टान से बना होता है, और दूसरा आपको गैस से बना होता है। कौन सा? बाह्य ग्रह। ये चट्टान से क्यों बना होता है? देखिए सूर्य के जो नजदीक है ना, तो उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति उस समय जब बिग बैंग, आपको पता होना चाहिए कि ये जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ये जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, तो ये आपको एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। इसी के कारण पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। क्लियर? जब एक कहा जाता है कि एक पूरे पॉइंट पर ये पूरे जितने भी विश्व, मतलब कि वर्ल्ड, ये क्या बोलते हैं, पूरे कॉस्मोस का जो मास था ना, एक पॉइंट पर सेंट्रलाइज हो गया था। ठीक, जब इसमें विस्फोट हुआ तो पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। क्लियर? तो जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ
तो उसी में हमारा अपना सौरमंडल का निर्माण हुआ। उस सौरमंडल का मुखिया कौन था? सूर्य। तो सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा थी, तो इसके जो चार नजदीक के ग्रह है उसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा होने के कारण इसमें क्या हुआ, ये गैसीय अवस्था में नहीं रहे, ये कौन सी अवस्था में आ गए? चट्टानी। लेकिन उसके बाद का जो चार ग्रह है उस पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम काम किया, तो ये किस किस अवस्था में है? ये तरल अवस्था में है और गैसीय अवस्था में है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहां पर बुध है आंतरिक ग्रह, तो बिल्कुल है। मंगल बिल्कुल है, शुक्र बिल्कुल है, लेकिन बृहस्पति आंतरिक नहीं, ये क्या है? बाह्य ग्रह है, तो ये नहीं होगा। तो अब ऑप्शन देख लीजिए, 1 2 3, कौन सा ऑप्शन है? 1 2 3 हमारा बी हो जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। तो आपको पता है कि बुध का सबसे कम कितना है? 88 दिन में ये सूर्य का चक्कर लगा लेता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? कथन बिल्कुल सही है। कारण दे रहा है कि बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। तो कल मैंने बताया था आप लोगों को कि सूर्य हो गया ये, तो जो ग्रह सबसे नजदीक होगा उसका रेडियस सबसे कम, तो वो सबसे पहले चक्कर लगाएगा। जो ग्रह दूर होगा उसका रेडियस सबसे ज्यादा, और वो जो पथ पथ जिस पथ पे गमन करेगा ना, तो उसको बोलते हैं वो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गमन करता है। तो जो दीर्घ वृत्ताकार पे पथ पे गमन करेगा और उसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा, सबसे दूर है, तो सबसे ज्यादा दिन में चक्कर लगाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो नजदीक है वो सबसे पहले सूर्य का चक्कर काटेगा, और जो दूर है सबसे बाद में। तो यानी कि कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो पहला और उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है, यानी कि 10 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है? अब देखिए हमने आपको कल ही बताया था क्षुद्र ग्रह किसको बोलते हैं। तो क्षुद्र ग्रह क्या होता है कि ये असंख्य पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ये क्या होते हैं? असंख्य पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। क्लियर, इसी को क्या बोला जाता है? क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। और ये ग्रह का नहीं, ये किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये किसके बीच में पाया जाता है हमारे सौरमंडल में? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। तो जब भी क्वेश्चन आए कि किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? तो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइए अब हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे सौरमंडल में सूर्य के सबसे दूर कौन सा? तो ये तो आप लोग को ऐसे ही पता है कि पहला नंबर पे हमने बताया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो जो वरुण है इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? नेपच्यून। क्या बोलते हैं? नेपच्यून। तो ये सबसे दूर का ग्रह है। तो इसमें ऑप्शन में है बिल्कुल है ये नेपच्यून। तो देखिए यहां पर भी ये दूरी के अनुसार दिया हुआ है, तो नेपच्यून ही सबसे दूर का ग्रह है। क्लियर, चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आकार को जियोइड भी कहा जाता है। बिल्कुल, जियोइड भी कहा जाता है। आपने देखा, मैंने हैंड रिटेन नोट्स में भी बताया है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? तो अर्थ लाइक शेप, अर्थ लाइक शेप। तो बिल्कुल अर्थ लाइक शेप है ये। और ये कारण दे रहा है कि पृथ्वी ध्रुवों के पास चपटी है। तो ये तो बिल्कुल चपटी है। हमारा जो पृथ्वी है ये पूरी तरह से सर्किल ना होकर पृथ्वी जो है ध्रुवों पर, थोड़ा दोनों ध्रुवों पर चपटी है। मैंने थोड़ा ज्यादा ही चपटा बना दिया, लेकिन ये थोड़ी चपटी है। ये नॉर्थ पोल हो गया और ये आपको साउथ पोल हो गया। ठीक है, तो ये दोनों कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, यहां भी आपको एक्सप्लेनेशन भी वही दिया हुआ है, कुछ खास नहीं है, तो इसलिए हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। एक्सप्लेन मैंने खुद ही कर दिया। ठीक, अब देखिए हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। पहला स्टेटमेंट। तो आप बताइए कि पृथ्वी को हम लोग कौन सा ग्रह बोलते हैं? नीला ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी को कौन सा ग्रह बोलते हैं?
नीला। क्यों नीला बोलते हैं? क्योंकि इस पृथ्वी के 2/3 भाग पर पानी है। पृथ्वी के 2/3 भाग पर क्या है? पानी है, इसलिए इसको नीला ग्रह बोलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हरा नहीं, इसको क्या बोलते हैं? नीला ग्रह। पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ वनों के कारण दिखाई देता है। एक बात बताइए, जब पृथ्वी का हरा रंग ही नहीं होता है तो वन हो या किसी के कारण ऐसा दिखाई नहीं देगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो पृथ्वी का जो है नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो पानी के कारण दिखाई देता है। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर हुआ है? तो आपको कल ही मैंने बताया था कि हमारे सौरमंडल में क्या है? तो एक सूर्य है जो इसका मुखिया है, और इसके साथ बहुत सारे ग्रह हो गए, बहुत सारे उपग्रह हो गए, और इसी में आता है क्षुद्र ग्रह जो क्षुद्र की तरह इधर उधर घूमता रहे, क्षुद्र ग्रह। इसका कोई निश्चित कक्षा नहीं होता है, स्पेशल। उसके बाद आता है उल्का पिंड। ये सब क्या है? ये सौरमंडल के पार्ट है। अब देख लेते हैं कि क्या हो गया। ग्रह बिल्कुल है सही, उपग्रह ये भी है, सूर्य ये भी है, और उल्का पिंड यानी सभी, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और इस सौरमंडल का मुखिया कौन है? तो सूर्य है। क्लियर? तो हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहीं पे डाउट हो आप लोग तो बिल्कुल बेहिचक आप मुझे मैसेज करिए, क्योंकि हम यहाँ पर एनसीईआरटी ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी करा रहे हैं। आपके इसका जो इस चैप्टर का जो है मैंने हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। टेलीग्राम पर प्रॉपर लिखा हुआ नोट्स पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। तो मैं आप लोगों से कहूंगा टेलीग्राम, इसके नीचे भी इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप वहां से क्या कर सकते हैं? टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या आप मुझे एक मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे 62 18 29 546। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर टेलीग्राम लिंक चाहिए, ठीक है, या व्हाट्सअप लिंक चाहिए, वहां आपको प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हो गया। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? सूर्य के खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखा है। ठीक है, ये सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि सूर्य क्या है? सूर्य एक स्टार है, एक तारा है। अब तारा का डिफिनेशन हमने क्या देखा था कि जिसके पास अपना प्रकाश होता है, जिसके पास अपनी ऊष्मा होती है, उसको क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट तो ऐसे ही सही है। पहला तो आपको पता होना चाहिए कि ये सूर्य और इससे संबंधित जो 8 गो ग्रह हैं, ये एक सौरमंडल का पार्ट है, और ये सूर्य के खिंचाव बल के कारण है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो द अट्रैक्शन बिटवीन टू सेलेस्टियल बॉडीज इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जितने हैं, ये सूर्य हो गया, आपको पृथ्वी हो गई, ये सभी सेलेस्टियल बॉडी है। सेलेस्टियल बॉडी मतलब खगोलीय पिंड। ये सब क्या है? खगोलीय पिंड है। और ये एक दूसरे से क्यों जुड़े हुए हैं? एक दूसरे का चक्कर क्यों काट रहे हैं? ये खिंचाव बल के कारण। किसके कारण? तो पहला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट सी हो जाएगा। क्लियर? अब किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? अब जुड़वा क्यों बोलते हैं? तो पृथ्वी के समान इसका आकार होगा, ठीक है, और इसी के समान इसका मतलब कि और भी मौसम वगैरह चेंज थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है, तो इसके आकार, अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि इसका आकार, घनत्व और व्यास में लगभग बराबर है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको जुड़वा ग्रह बोलते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? शुक्र ग्रह को जुड़वा ग्रह बोलते हैं। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उनके रास्ते किस प्रकार, किस आकार में फैले हुए हैं? तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि देखिए, ये मान लीजिए कि हमारा एक सूर्य हो गया, तो इसमें चक्कर जो लगा रहा है ये इस आकार में लगा रहा है। आई बात समझ में? तो ये हमारा हो गया कौन? सन। ये हो गया हमारा पृथ्वी। आई बात समझ में? तो ये पृथ्वी हो गया। तो कौन सा इस तरह का होता है? देखिए, जो एकदम
गोल हो तो ये होते हैं वृत्ताकार। और जो ये आपको गोल ना होकर के अंडा का शेप हो इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार। तो ये किस आकार में लगाते हैं? तो दीर्घ वृत्ताकार में लगाते हैं। तो सौरमंडल का जितने भी ये है ना, ये जो मतलब सौरमंडल के जितने ग्रह हैं सूर्य को दीर्घ वृत्ताकार में लगाते हैं। क्यों दीर्घ वृत्ताकार में? तो देखिए सूर्य जो है पृथ्वी जो है सूर्य से कितना करोड़ किलोमीटर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर ये दूर है। ठीक है, लेकिन एक समय आता है जब पृथ्वी जो होती है सूर्य के सबसे नजदीक होती है, और एक समय आता है जो सूर्य के सबसे दूर होती है। ठीक है, तो अब जब नजदीक होती है ना उसको बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर। और जो सबसे दूर होती है उसको बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं? अपसौर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो दूर वाला यानी कि अपसौर का कंडीशन जो होता है ये 3 जनवरी को बनता है, और 4 जुलाई को आपको क्या बोलते हैं? 4 जुलाई को कौन सा कंडीशन बनता है? उपसौर का कंडीशन बनता है। तो आप एक बात बताइए, क्वेश्चन आपसे है कि जब 3 जनवरी को सूर्य सबसे दूर होता है तो पृथ्वी पर जनवरी में ठंडा क्यों पड़ता है? और जब 4 जुलाई को सबसे दूर होता है तो उस समय पृथ्वी पर मतलब कि हमारे यहां भारत में गर्मी क्यों पड़ता है? इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 19 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह कौन है? तो आपको पता ही है कि बुध है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो आपको सबसे बड़ा आप देख लीजिए। अब हम आकार के अनुसार देख लेते हैं। आकार, सबसे बड़ा आकार में आता है बृहस्पति, उसके बाद आता है शनि, फिर उसके बाद आता है आपको ये बृहस्पति आ गया, शनि, फिर आता है अरुण, उसके बाद आता है वरुण, 5वें नंबर पे आती है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, अब मंगल के बाद आती है बुध। देखिए 8 गो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे छोटा ग्रह मेरा हो गया बुध, और सबसे बड़ा ग्रह कौन हो गया? बृहस्पति। अब ऑप्शन में देखिए कि बुध और बृहस्पति कौन है, तो ए ऑप्शन ही मिल गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर। वे कौन से 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है? अब एक बात बताइए कि जो हमारा जितना भी ग्रह है वो सूर्य को पश्चिम से, सूर्य को हाँ ये जो है ना आपको पूरब से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है। कहां? सॉरी, हाँ ये देखिए जितने भी ग्रह हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी नहीं मतलब सूर्य में जो 8 ग्रह हैं उसमें आपको 6 ग्रह ऐसे हैं जो पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ चक्कर लगाता है। पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ चक्कर लगाता है, इसलिए पृथ्वी पर सूर्योदय कहां होता है? पूर्व में होता है, और सूर्यास्त कहां होता है? पश्चिम में होता है। ठीक है, लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं जो बाकी की तुलना में विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, और उस 2 ग्रह को क्या बोलते हैं? एक है शुक्र और एक है अरुण। 2 ऐसे ग्रह हैं जो किस दिशा में चक्कर लगाते हैं? क्लॉकवाइज लगाते हैं, यानी कि ये लगाते हैं पूरब से पश्चिम दिशा में। ठीक है, बाकी जो ग्रह कैसे लगाते हैं? पश्चिम से पूरब दिशा में चक्कर लगाते हैं। लेकिन 2 ग्रह हैं शुक्र और यूरेनस जिसको क्या बोलेंगे? पूरब से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाते हैं, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। आप जाकर देखिए, हमारा जो हैंड रिटेन नोट्स मैंने दिया हुआ है तो वहां पे स्पष्ट रूप से एक नोट करके मैंने लिखाया हुआ है कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस के बीच में और बहुत सारे छल्ले हैं। छल्ले क्या होता है कि ये मान लीजिए हमारा एक ग्रह हो गया। ठीक है, ये एक हमारा ग्रह हो गया, और इसके बीच में ना ये एक बहुत सारा एक पट्टी पाई जाती है जो धूल कण वगैरह का होता है। ये धूल कण वगैरह की पट्टी पाई जाती है, इसी को भी आप बोलते हैं
छल्ला बोला जाता है। ठीक है, ये विभिन्न छल्ले असंख्य क्या बोलते हैं, विभिन्न छोटे छोटे पिंडों से बनी है। तो जाहिर सी बात है धूल कण छोटे छोटे पत्थर वगैरह से बना हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो सी। सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। एक भी चंद्रमा का मतलब किन ग्रहों का अपना उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो जो सूर्य के सबसे नजदीक है कौन है, एक बुध और दूसरा कौन है, शुक्र। तो ये जो दो ग्रह है इनके पास एक भी चंद्रमा नहीं है, यानी एक भी उपग्रह नहीं है। तो कौन हो जाएगा, बुध और शुक्र के पास एक भी नहीं है। जबकि ये है ना शनि और यूरेनस के पास 50 से ज्यादा चंद्रमा है, यानी 50 से ज्यादा उपग्रह, यानी 1 और 3 आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा यानी सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है। तो आप देखिए सबसे ज्यादा चंद्रमा जो है शनि के पास 146, उसके बाद बृहस्पति के पास 95 है, चंद्रमा के पास 2 है। ये 2 आप याद रखिएगा, एक है आपको फिबोस और डेमोस, एक है डेमोस, डिमोस इसको बोलते हैं, डिमोस, और एक है फिबोस। फेमोस है, डिमोस और फेमोस, फेमोस। ठीक है, ये चंद्रमा के क्या बोलते हैं, मंगल के उपग्रह का नाम है। कौन, फेमोस और डिमोस। ठीक है, यूरेनस का उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे ज्यादा किसके पास है, शनि के पास। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य का भी परिक्रमा करते हैं। तो बिल्कुल मान लीजिए हमारा पृथ्वी हो गया और ये चंद्रमा हो गया, तो ये तो चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, और ये पृथ्वी क्या हो रही है, अपने अक्ष पर भी घूम रही है और अपने कक्ष पर भी। ये हो गया मेरा सन, तो इसका भी तो चक्कर लगा रही है ऐसे ऐसे। तो ये चंद्रमा जो इसका चक्कर लगा रहा था ऐसे बढ़ते हुए, ये भी तो सूर्य का चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब क्या है, पहला स्टेटमेंट सही है कि वो अपने ग्रह का भी चक्कर लगाता है और सूर्य का भी चक्कर लगाता है। अगला स्टेटमेंट है अगला स्टेटमेंट है पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। अब देखिए कि पृथ्वी के व्यास से आधा है, हमने पहले ही अपने नोट्स में ही हैंड रिटन नोट्स में आपको बताया था कि इसका जो व्यास है ना वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। आई बात समझ में, 1/4 है, 1/2 नहीं है, 1/4 है। तो हमारा स्टेटमेंट दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी पहला ही सिर्फ सही है। क्लियर। आइए अब हम आते हैं, आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ये तो क्वेश्चन देख ही लिए थे 25 नंबर। अब एक 26 नंबर क्वेश्चन, शायद जिसने ये पीपीटी तैयार किया था उन्होंने 26 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया था या फिर पीछे छूट गया, एक सेकेंड हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये 25 हो गया। अब हम आते हैं 26 नंबर। एक्चुअली क्या है 26 नंबर क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं। 26 नंबर क्वेश्चन है कौन सा, कि खगोल मतलब प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे। तो भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट क्या थे, एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री। अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। पृथ्वी समेत चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। बिल्कुल, कल ही मैंने आपको बताया था कि ये हो गया मेरा पृथ्वी और ये हो गया चंद्रमा। तो इसका एक ही भाग क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये चंद्रमा जो है ना ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है कितने दिन में, 27 दिन में। कोई भी ग्रह या उपग्रह जब दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमता है, तो इस दीर्घवृत्त पर घूमने के क्रम में, यानी अपने कक्षा पर घूमने के क्रम में अपने अक्ष पर भी घूमता है। तो अपने अक्ष पर भी ये 27 दिन में घूमता है। ये हो गया कक्षा, ये कक्षा पूरा घूमने में 27 दिन। ये अपने यहां भी तो ये अक्ष पर भी तो घूम रहा होगा, इसको भी 27 दिन में। इसीलिए हम सिर्फ इसके एक भाग को ही हम देख पाते हैं। दूसरा भाग जैसे देखना होता है तब तक मंथ ही बदल जाता है, 27 दिन 28 29 30 जैसे दूसरा भाग हम देखने पाते हैं तब तक मंथ बदल जाता है। इसलिए सिर्फ हम एक भाग को ही देख पाते हैं। कारण दिया है
कि चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि अधिक है, हम कह रहे हैं कि दोनों में 27 दिन ही लगता है, तो ये क्या है 27 दिन लगता है, यहाँ कह अधिक है, इसका मतलब कारण क्या है, गलत है। तो 27 का क्या हो जाएगा मेरा आंसर, सिर्फ ये सही है, जबकि रीजन इसका गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी। ये देखिए चैप्टर फर्स्ट से जितना क्वेश्चन था मैंने प्रॉपर आप लोगों को बता दिया, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट से टोटल क्वेश्चन था मैंने बता दिया। अब इसके बाद हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे कल से, ठीक। आपका लेक्चर मिल जाएगा, आपको कैसा लगा आप मुझे प्लीज कमेंट करिए। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और मैं अगले फिर लेक्चर में आप लोगों से मिलता हूं। धन्यवाद।